विषय भोगने की लालसा मन तुम्हें देगा, तुम अस्वीकार करो, क्योंकि भोगने से जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे इंद्रियां और बलवान होकर भोगों की तरफ तुम्हें घसीटेंगी। तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अकस्मात किसको हुई है आज तक? जो भोग भोगने में सुख के अनुभव के भ्रम में फंस गया, उसकी इंद्रियां उसे कला कौशल पूर्वक भोग में और फंसाती है। ऐसे करो, ऐसे करो, उसको ऐसा। और पावर तो ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, उठने की। शरीर में बिल्कुल कोई भयानक रोग प्रारब्ध वसात हो तो भी कोई कष्ट उसको गिरा नहीं सकता। और ब्रह्मचर्य क्षीण है तो जवान है, कमर में दर्द, गांठ में दर्द, 24-25 की अवस्था गांठ में दर्द। ये तो 70-80 वालों के बोले ग्रीस खत्म हो गई गांठ, बोले गांठ की तो चिकनाहट ग्रीस खत्म हो गई। तुम्हारी गांठ में जो ब्रह्मचर्य रूपी ग्रीस थी उसी को नष्ट कर दिया। तो जोड़ों में कहां से पहुंचे? सब पावर उसी से बनता है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। जिन्होंने अपने आप को प्रभु के भरोसे कर दिया वो बेपरवाह हो गए। एक एक क्षण बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत होता है जो प्रभु के भरोसे, और ऐसे एक एक क्षण जलते रहोगे। चिंता, शोक, भय, अरे अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसे करूं, नाना प्रकार की चिंताएं। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब वो करवा लेंगे आपसे। जो आपके लिए मंगल है वो सब करवा लेंगे। तुम शांत होकर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। जो कर्तव्य कर्म है उसे करो। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न। भगवान के अंशु को थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। देखो, जो कर सकते हो वो पूरा कर सकते हो। देख लो, वो प्रवचन नहीं है, देख लो। हम जो कह रहे हैं देखो, झांक के देखो। अगर छूट हो जाए तो तुम कहां गिरे हो देख लो, अब भी देख लो। कहां तुम्हारा चिंतन है, तुम्हारे चिंतन की स्थिति क्या है, तुम्हारे हृदय की मांग क्या है, तुम्हारी दृष्टि कहां है, उसे देख लो, अंदर से देख लो। अगर रुके हुए हो तो कृपा की बाढ़ ने तुम्हें रोक रखा है। चुपचाप कृपा की उस महामहिमा की आकर्षण वृत्ति से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। हमें कुछ नहीं जानना, राधा श्री राधा श्री राधा। हमें कुछ नहीं पाना, राधा श्री राधा श्री राधा। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पुलापा नहीं चलता यहाँ, ठोस चलेगा, ठोस घनीभूत भक्ति। और वो होती भक्तों के चरणों से, हरिभक्तों के चरणों से। जरा भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सामने लग गया तो शरणागति में कलंक लग जाएगा। नहीं, भगवत प्राप्ति का माइक से ठेका लेते हैं। ये जो वीर शक्ति है ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, रात दिन एकदम उत्साह पूर्वक कार्य करते रहो, फिर भी थकान ना आना। वर्षों की बात तुम्हारी स्मृति में रहना। कोई बात पकड़ लो तो हजारों बार उसका चिंतन करने की सामर्थ्य रखना। अगर मंत्र पकड़ लिया तो मंत्र ही चल रहा है, नाम पकड़ लिया तो नाम। समझो, जो मूल जड़ है, नींव है साधना की, बिल्डिंग की नींव है, वही मजबूत नहीं तो बिल्डिंग कहाँ से खड़ी हो जाएगी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम हमारे हैं। अब ब्रह्मचर्य गोल हो गया तो कैसे उसमें गृहस्थ खड़ा हो पावे, कैसे वानप्रस्थ हो पावे, कैसे सन्यासी हो पावे? तो मूल ब्रह्मचर्य आश्रम है। उपासक जब ये निश्चय कर ले कि मुझे इससे अपना पिंड छुड़ाना है तो बहुत समय तक वो वृत्तियां उसको जलाएंगी, वो उसको सहे, उनके अनुसार कोई चेष्टा न करे। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीनम सोमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है।
जिस उपासक को ये बात समझ में आ गई, इष्ट के सिवा कुछ नहीं, न इस लोक के भोगों में राग, न परलोक के सुने हुए भोगों में राग। जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा के पास ऐसी देव सुंदरियां स्वर्ण की थालों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेकर, और बाबा मुझे स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो, भाग पड़े बाबा। और जब भागे बहुत और अंदर से पुकारा गुरुदेव, तब पीछे मुड़ के देखा कुछ नहीं। समझो कितना कठिन है। यहाँ से ही नहीं, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी भोग उतरे और तुम्हारा मन चलायमान ना हो। एक बार सब छोड़ दो, ऐसे हो जाओ और नाम पकड़ लो, और फिर हमें बताना 15 साल से आप अभ्यास कर रहे हो, और ये अभ्यास करके फिर कभी मिलना तो हमें आप बताना कि आपको क्या लगा। 15 साल का ये फल है जो हम आपको बता रहे हैं। अब इस जन्म में हम पशु थोड़ी कि पूर्व के कर्मों को भोगते रह जाएं। अब हम ऐसे नवीन कर्मों का अनुष्ठान करेंगे, भागवतिक कर्मों का, जिससे पुराने कर्मों को विध्वंस करके हम भगवत प्राप्ति करेंगे। हम महान स्थिति को प्राप्त हो, क्योंकि महान परमात्मा के अंश हैं। पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर पहुंचे। क्या नहीं प्राप्त हो, क्या नहीं हो सकता। आत्मविश्वास और आत्मबल इतना नष्ट हो गया कि मरने का ख्याल आता है। महाराज मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर। देख पूरे विश्व को हिला न दे सके, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाए। वीरों की बात सुनो तो जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांत चले हनुमाना। बाल ब्रह्मचारी हनुमान। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर, बड़ा भारी इनका साधना में योग है। 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। विषय बलवान है मानते हैं, पर भगवान से बलवान नहीं है। जब नाम भगवान को अधीन कर सकता है तो विषयों को क्यों नहीं अधीन कर सकता। तो मैथुन करेगा, उसकी स्मृति शक्ति नष्ट हो जाएगी, याददाश्त, काम करने का मन नहीं होगा, शरीर में एक आलस से भरा रहेगा। और एक कुछ दिन जब हम बहुत उपाय करके देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा, तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताए हम। छोड़ दो राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा। जा राधा राधा, वो राधा में लगेगा कि हर परिस्थिति में आप आनंदित रहोगे। परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती यदि हमारे विचार सही हैं। थोड़ी सी दवा इतनी सुन्न वाली कष्ट को नहीं होने देती, और चित्त भगवान में जोड़ दो, कष्ट होगा। बड़े से बड़े कष्ट को हंस के सहा जाता है। तो बच्चा डिप्रेशन क्यों, दिमाग में भार क्यों? क्योंकि वो अहंकारी अज्ञानी जीव भगवान से परिचय नहीं प्राप्त किया, अध्यात्म को नहीं जाना, इसलिए दुखी हो रहा है। नहीं बोलो चिंतन की क्या परेशानी है। हमें कोई गाली दे रहा है, हम सह जाएंगे, चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव से, लेकिन कोई हमारे धर्म पर, फिर हम नहीं। 1 साल में आप बदल जाओ, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं।
लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। हमारी बात को समझ जाओ। इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो। मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु। जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ नहीं, प्रवचन करो वो वही गिराएगा। तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो वही गिराएगा जहां उसको गिराना है। ऐसा हमने भी सुना है कि बहुत से बच्चे विविध प्रकार के नशा, इंजेक्शन, ये सब। अब क्योंकि बुद्धि बच्चा जब भ्रष्ट हो जाती है तो यही सब लक्षण होते हैं। अब सबसे पहली हानि ब्रह्मचर्य की यहाँ हुई ना, तो बुद्धि नष्ट हो जाती। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मरा जीवन होता है। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता। मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना। ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक भूसे में बैठ जाएगी। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत। ये विषय की शक्ति महान है। ये ज्ञानी भक्त और विद्वान सभी के हृदय में क्षोभ पैदा कर देती है। सावधान रहो, विषय का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो। विषयों का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, कभी भी भ्रष्ट हो सकते हो। विषय चिंतन मत स्वीकार करो। जो इंद्रियारामी है, विषयी है, ऐसों का संग त्याग कर दो, अनासक्त रहो। मैं सिद्धांत की बात कहता हूं, तुम विषय से कभी हारना नहीं, हर वक्त विषय पर विजय पाने के लिए उत्साहित रहो। गिर भी जाओ तो भी खड़े होकर के वीर बनो, उसे जीतो। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती होने लगेगा। मोक्ष ये ब्रह्मचर्य प्रदान करता है, ये मुक्ति दाता है। वीर्य बहुत ही अनमोल वस्तु है जो पैसे से किसी भी तरह खरीदी नहीं जा सकती। इसी के बल से आप देवता बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्मा बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो सकते हैं। हो जाएगी। जब हम भोगों का चिंतन करते हैं तो हमें भोगों की आसक्ति प्रकट होती। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, काम राज्य हृदय में छा गया। संगात संजायते कामा, और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाती, स्मृति नष्ट हो जाती। हम कौन है, हमारा क्या कर्तव्य, हम क्या कर रहे हैं। सच्ची मानिए, बहुत निकृष्ट काम। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार नहीं है, इसलिए बात समझो। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे मन तभी तक हमारे ऊपर हावी है जब तक हम मन को दोस्त माने हुए हैं। और जिस दिन इसको दुश्मन की तरह देख लेंगे ना, बहुत हुआ यार, तुमने नचनी नाच नचा लिया, आज से तो बुरी सलाह देगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अंडर में ना हो जाए आपके तो हमें बताना। हम लोग डरपोक हो गए हैं कि अगर यार इसको ना बोला तो ये जलाएगा और मैं जलन सह नहीं सकता। नहीं, गलत नहीं, अब होने देंगे तो चाहे आग में जला देंगे। अभी जीत जाओगे, अभी जीत जाओगे। भगवान का एक कमजोरी है,
वो भरोसा नहीं तोड़ते कभी। भगवान भरोसा पक्का, ये पूरे जीवन का अनुभव की बात बता रहे, भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।